हर ट्रेडर का सबसे बुरा सपना होता है द मार्केट क्रैशेस एंड योर पोर्टफोलियो ब्लीड्स। बट व्हाट इफ मैं बोलूँ देर इज अ वे टू स्लीप पीसफुली एट नाइट इवन व्हेन द मार्केट्स आर क्रैशिंग। बट फॉर दैट यू नीड अ सेफ्टी नेट which is none other than hedging. So, welcome to the world of hedging. हेलो और मैं लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ ना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो जो है हेजिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसे रिक्वेस्ट किया था हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मेंबर्स इंडियन ट्रेडर अशफाक जी, हसीब जी, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोग के रिक्वेस्ट पे बाकी सबके लिए भी है, ऐसा नहीं सिर्फ आप लोग के लिए। सो आप लोग इससे सीखना। सो इमेजिन करो कि मार्केट ड्रॉप हो गया ओवरनाइट 10%, यूएस मार्केट ड्रॉप हो गया एंड तो क्या क्या लगता है आपको कि क्या आपका पोर्टफोलियो सर्वाइव करेगा? यस, इट कैन। कभी सोचा है कैसे इन्वेस्टर्स आज अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं इवन इन द वर्स्ट मार्केट क्रैशेस? द सीक्रेट लाइज इन पावरफुल स्ट्रैटेजी कॉल्ड हेजिंग। तो इसके लिए पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आप मिलिए राज से, जो कि एक ट्रेडर है जिसने टेक स्टॉक्स में हेवली इन्वेस्ट किया है। तो जब मार्केट उसके अगेंस्ट टर्न हुआ, देन उसके सारे दोस्त पैनिक हो गए, बट ही रिमेन्ड काम। क्यों? बिकॉज ही हैड हेज्ड हिज पोजीशन। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट टू। तो पहले हम समझते हैं हेजिंग होता क्या है। तो हेजिंग और कुछ नहीं होता है, एक इंश्योरेंस होता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, राइट, जो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। एक वे होता है रिस्क को मिनिमाइज करने का। बाय टेकिंग एन अपोजिट पोजीशन। मैं आपको अभी ये डिटेल में भी समझाऊंगी, डोंट वरी। इन रिलेटेड एसेट, जो भी एक एसेट आपके पास है उसमें अपोजिट पोजीशन आप लेते हो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोग के लिए ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग को सबको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी होता है, सो दैट हम भी अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सके हेजिंग से, राइट। तो आपको डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा कि हेजिंग हमारा क्या होता है। तो ये एक इंश्योरेंस होता है एंड ऑल, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ हेजिंग समझते हैं। टाइप्स ऑफ हेजिंग। तो हेजिंग के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूजिंग फ्यूचर्स, एक होता है यूजिंग ऑप्शंस एंड एक होता है यूजिंग इनवर्स ईटीएफ्स। तो इन दोनों पे तो आज हम नहीं देखेंगे, आज मेनली हम इस पे देखेंगे। हमारी वीडियो है जो यूजिंग फ्यूचर्स ही हम देखेंगे आज के वीडियो में। बट आप लोग को अगर ये दोनों पे भी चाहिए तो आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ले आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे ऑप्शन से आप हेज कर सकते हो पोजिशन, एंड पार्ट 3 में देखेंगे कैसे आप इनवर्स ईटीएफ से आप कर सकते हो। बट इसके लिए आपको कमेंट करना होगा दैट यू नीड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एज वेल, तभी हम ला पाएंगे, राइट। क्योंकि हम लोग वही कर देंगे जो आप लोग कमेंट करोगे, उसी के बेसिस पे हम आपको रिस्पांस देंगे। तो मतलब आपके रिस्पांस के बेसिस पे ही हम एक्शन लेंगे। सो मेन आज का हमारा है जो हम समझेंगे वो है फ्यूचर्स को यूज़ करके कैसे आप अपने पोजीशंस को हेज कर सकते हो, राइट। तो चलो डायरेक्टली अब स्विच करते हैं हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। फ्यूचर हेजिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो। बट पहले प्रैक्टिस करना, स्मॉल क्वांटिटी से करना, तभी करना, ओके। डायरेक्टली बिग क्वांटिटी में आपको नहीं स्विच करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई योर रिस्क। मतलब आपको किस एसेट में आपको ये करना है,
वो आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें आपका हेवी पोजीशंस है, आपको उसी को हेज करना है ऑलवेज, जिसमें भी आपका हेवी पोजीशंस है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है पहले कि किसमें आप हेज करोगे। तो फर्स्ट स्टेप इज सो सिंपल कि आप आइडेंटिफाई करोगे अपना एसेट, आपका कौन सा एसेट है। देन स्टेप 2 होता है हमारा टेक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैं अभी आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो। टेक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अपोजिट साइड। इसका क्या मतलब हुआ, अपोजिट साइड जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास रिलायंस के एग्जांपल अगर हम समझें, मान लो आपके पास रिलायंस के कुछ स्टॉक्स हैं, राइट, आपने उसको बाई करके रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पे आप फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट आप शॉर्ट करोगे, सेम रिलायंस का ही फ्यूचर्स का आप कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करोगे, राइट। सेम स्टॉक होना चाहिए, ये जो एसेट है ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर आपके पास रिलायंस का स्टॉक है तो आप रिलायंस के ही फ्यूचर्स का शॉर्ट करोगे। अपोजिट साइड मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास ये बाई करके आपने रखा हुआ है तो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड लोगे। अगर मान लो आपने कोई शॉर्ट करके रखा हुआ है फ्यूचर्स में, तो फिर आप उसको हेज करने के लिए आपको अपोजिट बाई करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी स्टॉक का अगर आपके पास बाई पोजीशन है तो आपको आपको उसका फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको शॉर्ट करना है। देन थर्ड स्टेप जो आता है वो, ये बिल्कुल आपको करना जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है, इसको मैं जो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर नहीं आता है शॉर्टिंग कैसे किया जाता है नॉल, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें आपको शॉर्टिंग कैसे करना है उस पर भी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी एंड बाकी स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी। तो आप हमारी स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसका लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा। थर्ड है मॉनिटर एंड एडजस्ट। तो आपको जो है अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको एडजस्ट करना है, मॉनिटर करना है एंड एडजस्ट भी करना है। लाइक अगर आपको और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपको सेल करने हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, या अगर कुछ कुछ स्क्वायर ऑफ करना है तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये आपको टाइम टू टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लेके आपने छोड़ दिया, तो आपको इसको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा। बट इन सब के पहले अगर आपको पता ही नहीं है फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता क्या, क्योंकि मेनली तो मैं आपको फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, तो अगर आपको पता ही नहीं फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता क्या, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए पहले आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमने आपको एक फ्यूचर्स के ऊपर बहुत ही बेसिक वाली वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारी वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखना, ओके। देन ये तो हम समझ गए आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो ये मेनली 3 ही स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आराम से आप हेज कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी हम बात करते हैं। स्टेप्स तो हमने देख लिया, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं अगर वो हम समझे, तो फर्स्ट तो है ये आपको प्रोटेक्शन दिलाता है, जो भी वोलेटिलिटी होती है मार्केट में उसके अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्शन दिलाता है, राइट। देन सेकंड होता है ये हेल्प करता है हमें पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में। हमारा पोर्टफोलियो जो है ये इससे बैलेंस होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हेजिंग करने से आपका कुछ प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि आपका लॉस कम होता है तो ये आपका प्रॉफिट भी कुछ कम होगा उससे। एक साइड आपको प्रॉफिट होगा तो एक साइड आपको लॉस होगा, उस वजह से आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी कम होता है। देन इफिशिएंट फॉर लार्ज पोजीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि छोटा सा पोजीशन है उसमें आपने हेज कर दिया। तो हेजिंग जो होता है मेनली होता है लार्ज पोजीशंस के लिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, स्मॉल पोजीशंस के लिए नहीं होता है ये। तो इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना, राइट, बिना नोट्स बनाए हुए आप लोग मत देखना वीडियो कभी भी। हमारी जो पॉइंट्स हम बताते हैं आप लोग उसको प्रॉपर लिखते जाना। देन कुछ ये समझते हैं चीज़ें कि कब आपको हेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पता चल गया हेज कब करना चाहिए, बट ये भी पता होना चाहिए व्हेन नॉट टू हेज। तो जब आपके पास फर्स्ट तो यही है, जब आपके पास स्मॉल पोजीशंस हो तब आपको हेज बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं 1 2 3 स्टॉक्स लेके रखा हुआ है ना, अपने पोजीशंस को अपने हेज कर दिया, उससे क्या होगा ना, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आ जाएगा एंड इससे आपका हेज करने से ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ जाएगा एंड आपको
कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आपका स्मॉल पोजीशंस है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है हेजिंग, राइट। देन जब आप मॉनिटर प्रॉपर नहीं कर पाओ देन आपको हेज नहीं करना है, क्योंकि इट रिक्वायर्स प्रॉपर मॉनिटरिंग। ऐसा नहीं लेके छोड़ दिया लाइक इक्विटी की तरह कि लेके छोड़ दिया स्टॉप लॉस लगा के एंड अलर्ट लगा के छोड़ दिया। तो अगर आप मॉनिटर नहीं कर पाओ, बिजी हो या कुछ हो, तो अब आपको हेज नहीं करना है, क्योंकि आपको मॉनिटर थोड़ा करना है। ऐसा नहीं पूरे दिन स्क्रीन देखना है, बट आपको इसको मॉनिटर करना है। एंड थर्ड है नॉट फॉर इंट्राडे या स्कैल्पिंग। मैं शुरू शुरू में बोलूँगी कि आप इसको इंट्राडे या स्कैल्पिंग में बिल्कुल भी यूज़ मत करो, पहले आप इसको स्विंग में यूज़ करो, क्योंकि इससे क्या होगा, इंट्राडे में आपको हो सकता है आपको लॉन्ग लार्ज आपको लॉसेज हो जाए। तो इसीलिए फर्स्ट आपको सीखते के साथ ही आपको इसको इंट्राडे या स्कैल्पिंग में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट आप भूलोगे नहीं, जो भी मैंने बताया कि व्हेन नॉट टू हेज। तो इसमें ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट था ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बोनस टिप समझ लेते हैं। तो बोनस टिप यही है कि अगर आप न्यू हो हेजिंग में तो ऑलवेज आपको स्टार्ट करना है स्मॉल। फर्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है एक स्टॉक या एक लॉट से आपको इसको ट्राई करना है, मतलब ट्राई करना है मतलब प्रैक्टिस करना है या प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे ही इसको फिर स्केल अप कर सकते हो आप अपने लार्ज पोजीशंस के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया कि ये लार्ज पोजीशंस के लिए होता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल ही सोचना है कि बिगनर है तो भी ये लार्ज पोजीशन से स्टार्ट करना है। इसीलिए मैंने इसको बोनस टिप में दिया कि आपको बिगनर अगर आप हो, आप बिल्कुल न्यू हो, तो आपको ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। नहीं तो आपका फिर बिग लॉस हो सकता है। तो ये था हमारा है आज का हेजिंग स्ट्रैटेजी, जो कि फ्यूचर्स को यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो अगर आपको, मैंने ऑलरेडी बोला, अगर आपको ऑप्शंस पे और इनवर्स ईटीएफ पे चाहिए कैसे करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करो, तो हम लोग लेके आएंगे कि कैसे फ्यूचर्स के पोजीशन को आप ऑप्शंस के साथ हेज कर सकते हो। ये भी होता है कि आपके पास फ्यूचर्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको ऑप्शंस के साथ हेज कर सकते हो। तो ये भी हम लोग आपके लिए वीडियो ले आएंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग कमेंट करो, जैसा बोलोगे वैसा हम लोग करेंगे। सो कोई भी डाउट होगा कमेंट करना, काफ़ी सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर भी इन केस कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना। एंड अगर हम निफ्टी के एनालिसिस अगर देखें तो देखो निफ्टी हमारा थोड़ा सा साइडवेज मूव कर रहा है। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था हेड एंड शोल्डर बन रहा था, तो स्टिल नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक आपको एंटर नहीं करना है। एंड डेली चार्ट पे भी देखो थोड़ा साइडवेज ही दिख रहा है अभी हमें निफ्टी, कुछ भी नया फ्रेश एंट्री लेने जैसा नहीं है। बैंक निफ्टी पे देखो बैंक निफ्टी भी साइडवेज दिख रहा है बिल्कुल। सो दोनों में भी वेट एंड वॉच है। तो आप लोगों को अभी का टाइम आप लोग को लर्निंग में निकालना चाहिए, तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगी, राइट। तो आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। हाउ टू प्लेलिस्ट अगर आप बोलोगे तो उसमें ओवर ट्रेडिंग पे वीडियो मिलेगी, कैसे कैसे आप ओवर ट्रेडिंग पे मिलेगी वीडियो, देन कंसिस्टेंसी पे मिलेगी, ट्रेंड पे मिलेगी, इन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवेंस ट्रेडिंग पे मिलेगी, ट्रेंड पे मिलेगी, देन आपको क्रॉस ओवर पे मिलेगी वीडियो, सर्किट पे मिलेगी। बहुत सारा आपको उस प्लेलिस्ट में ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो आप मेक श्योर करना कि आपका वो मिस ना हो हाउ टू प्लेलिस्ट वाला वीडियोस। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल। कल तो छुट्टी है तो कल तो आपको हमारी वीडियोस मिलेगी नहीं, बट मिलते हैं परसों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।